पाकिस्तान छोटे मोटे अटैक से नहीं मानेगा, पाकिस्तान के ऊपर बड़ा अटैक करना पड़ेगा, नहीं तो इस पाकिस्तान नाम के कुत्ते से आपका पीछा नहीं छूटेगा। 2 महीने ले लो, बेशक 6 महीने ले लो, लेकिन ऐसा अटैक करो कि पाकिस्तान पानी मांग जाए। अब अगर आप हमेशा दिन रात बात करते हैं इजराइल इजराइल इजराइल, तो फिर इजराइल की कॉपी करो। पाकिस्तान में 4 लाख रुपए में एक टेररिस्ट मिल जाता है। भारत ने इच्छा शक्ति दिखाई कि हम लड़ाई में जाएंगे, पाकिस्तान को बर्बाद करेंगे, कोई खतरा नहीं होगा। पाकिस्तान नाम के कुत्ते से पीछा छुड़ाना है तो आपने एक अच्छी लाठी लेकर के उसको। पहलगाम में जो हमला हुआ उससे पूरा देश गुस्से में है। देश एक्शन चाहता है, ऐसा एक्शन कि फिर से उस तरह का सीन इस देश के सामने ना आए। यूएस राठौर जी है, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ है, लंबा समय सेना में बिताया है, हर चीज़ को जानते हैं, पाकिस्तान की नस नस को पहचानते हैं, सामरिक रणनीति के माहिर हैं। उनसे बात करेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर। सर, आपका स्वागत है। ये जो घटना हुई है, पूरा देश गुस्से में, धर्म पूछ कर हमला हुआ है और कहा कि मोदी से जाकर कह दो। देखिए, ये जो हमला हुआ है इसमें हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर का ही हिस्सा है। पाकिस्तान पिछले 35 सालों से ये प्रॉक्सी वॉर हिंदुस्तान पर चला रहा है, ये कोई नई बात नहीं हो रही है। हाँ, सरकारें आती हैं, सशस्त्र सेनाओं की मेहनत से, बलिदान से कंट्रोल में आ जाती है, लेकिन कश्मीर से टेररिज्म गई नहीं है। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, मतलब बदल नहीं रहा। इसको प्रॉक्सी वॉर को अपना एक स्टेट का टूल समझता है कि हिंदुस्तान से डील करने के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है, तो वो उसने किया। और इस बार जो अभी हुआ इसके इंडिकेशंस आ रहे थे। पिछले 3 हफ्तों में हम देखें तो बड़े मेजर इनकाउंटर्स हुए हैं, जिनमें 4-4 दिन 5-5 दिन तक ऑपरेशन चले हैं। उसके बाद हमें भी कैजुअलिटीज हुई और हमने टेररिस्ट भी मारे हैं। तो किसी ने तो सोचना चाहिए था इतने टेररिस्ट एकाएक कहाँ से आ गए। फिर आप देखिए, कुछ हफ्ता भर भी नहीं हुआ है, पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं एक बयान देते हैं, तकरीर करते हैं, और वो कहते हैं कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान की शाहरग है, जुगलर बेन है ये, और इसको हम कश्मीर का मुद्दा नहीं छोड़ेंगे। कश्मीर का मुद्दा नहीं छोड़ेंगे मतलब क्या होता है कि हम प्रॉक्सी वॉर नहीं छोड़ेंगे। सीधी सी वही बात है। हाँ। पाकिस्तान की हालत खराब है, खाने को आटा नहीं है, लेकिन आज भी वो जनरल कह रहा है प्रॉक्सी वॉर को हम नहीं त्यागेंगे। तो हमें समझना था कि इस बात को इतने जोर दे करके इतनी बड़ी गैदरिंग में ये जनरल क्यों कह रहा है। तो इस चीज़ को अगर हम समझते तो शायद हमें थोड़ा समझ में आता। और दूसरी चीज़ जो है कि एक तरीके की कॉम्प्लेसेंसी आ गई थी हमारे अंदर, सुस्ती, कि टूरिस्ट आ रहे हैं और 370 हट गई और ये हो गया वो हो गया, वो कॉम्प्लेसेंसी बढ़ गई। अब आप देखिए कि पहलगाम बाजार से आप ऊपर चढ़िए, करीब 4-5 किलोमीटर ऊपर पैदल जाना पड़ता है, और वहाँ पे एक पहाड़ी पे वैली के अंदर करीब 5000 सैलानी घूम रहे हैं, और जिनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हाँ, उस समय सेना या पुलिस कुछ नहीं था वहाँ, कोई भी नहीं है, सेना का वहाँ काम ही नहीं है। कम से कम पुलिस का प्रोटेक्शन तो होना चाहिए था। और ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके के अटैक्स हुए हैं। आपके गुलमर्ग में कई बार ये अटैक टूरिस्ट के ऊपर हो चुके हैं, आपके ये पहलगाम में भी अटैक हो चुका है। तो ये अटैक्स पहले भी होते रहे, इस बार का स्केल बड़ा हो गया। ठीक है, अब वो चाहते थे इतने आदमियों को मारने कि वो क्या हो गया, इस तरीके से मार दिया। अब वहाँ पर अगर आप टूरिस्ट बुलाते हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखते हो, तो जाहिर सी बात ये होगी। खैर, अभी ये चीज़ हो गई। अब पाकिस्तान ने कई बातें सिद्ध कर दी कि हम प्रॉक्सी वॉर नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान ने ये भी बोल दिया कि देखो, आपके यहाँ बेशक यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं, आपके गेस्ट हैं, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम करेंगे। और वो कर दिया उन्होंने। और उसके बाद उनके जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब हैं,
कहते हैं हमारा इसमें कोई हाथ नहीं, तो सीधे नकार भी गए। ठीक है, तो पाकिस्तान की एक स्टेट पॉलिसी है कि भारत को हम प्रॉक्सी वार से हराएंगे, इंगेज करेंगे। आमने सामने की लड़ाई में नहीं हरा पाएगा, क्षमता भी नहीं है, वो मान भी चुका, इसलिए पीछे से वार कर रहा है। 35 साल का वक्फा कम नहीं होता है, 35 साल से हम ब्लीड कर रहे हैं। अब चूंकि एक दो लाशें कॉफिन्स हमारे घर आते हैं, इसलिए हमारे स्मृति से उतर जाता है कि कितना नुकसान हुआ। हर साल अगर आप पूरे साल का टोटल लगाएं तो 200-250 सुरक्षा कर्मी घर आते हैं, तो वो हमको ब्लीड कर रहा है। अब आती है बात कि हम कर क्या सकते हैं। कैबिनेट कमेटी की मीटिंग होने वाली है, प्रधानमंत्री जी आ गए, अभी अमित शाह जी वहाँ गए थे, सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने हमारे रिएक्शन को रीड कर लिया है। वो जानता है कि इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेंगे। ओहो, अच्छा, ये गलतफहमी आ गई उसके। वो गलतफहमी उसको ओवर द इयर्स के एक्सपीरियंस से आई है कि हमने अगर ऐसी कोई बात की तो वो क्या होगा, 15 दिन गोलेबारी होगी, तोपें चलेंगी, LOC पे 2-4 लोग मर जाएंगे, 4-5 चौकियां ध्वस्त हो जाएंगी, बस, और फिर शांत हो जाएगा। वो चीज़ हमारे दिमाग से, उनके दिमाग से उतारने की ज़रूरत है कि हम इससे ज़्यादा कर सकते हैं, और जिसको वो पाकिस्तान प्रिपेयर्ड है कि हम इतनी मोल, इतनी कीमत तो चुका सकते हैं इस धृष्टता की कि थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, बम गिर जाएंगे। उसके आगे अगर आप कुछ करके दिखाते हो तो पाकिस्तान को समझ में आएगा कि ये गेम अब खेलने लायक नहीं रहा। वो चीज़ जो है आपको समझनी पड़ेगी, और वो चीज़ भारत को प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। पाकिस्तान छोटे मोटे अटैक से नहीं मानेगा, पाकिस्तान के ऊपर बड़ा अटैक करना पड़ेगा। अगर जी हाँ, जब तक नहीं आप करेंगे तो ये प्रॉक्सी वार चलता रहेगा, लोग मरते रहेंगे, हमेशा हम। तो क्या भारत को सीधा हमला कर देना चाहिए बिना किसी इंटरनेशनल दबाव और बिना किसी करना चाहिए, गोलमोल किए हुए करना चाहिए। इससे अब अगर आप हमेशा दिन रात बात करते हैं इजराइल इजराइल इजराइल, तो फिर इजराइल की कॉपी करो, इजराइल की कॉपी करो। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल में क्या हुआ था, हमास ने अटैक किया, इजराइल भी कॉम्प्लेसेंट था, वो सोते हुए पकड़ा गया, 1200 लोग मारे गए। उसके बाद इजराइल ने हमास को चैन नहीं लेने दिया, पूरी गाजा की पट्टी, पूरी गाजा पट्टी ध्वस्त करके रख दी है, 40-50 हज़ार मार दिए हैं लोग। तो ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे उन्हें लगे कि ये ठीक नहीं था, ऐसी धृष्टता मैंने नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा पंगा नहीं लेना चाहिए था। लेकिन अगर आप सिर्फ उतना ही करोगे और उसको मालूम है कि मैं इतनी कीमत दे सकता हूँ, उसको पता है 15 दिन गोला चलेगी, बारिश चलेगी, कुछ अगर चीज करोगे तो तनाव अगला फिर से हो जाएगा। क्या करना चाहिए फिर? पाकिस्तान के ऊपर जो उसका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है या उसके जो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे अटैक आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको वो जो अपने मन में रखा हुआ है आपने डर कि वो मिसाइल हम फायर करेंगे तो पाकिस्तान फायर करेगा। आप देख लीजिए, रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है, चलिए 20-25 मिसाइल एक साथ बरसा के देखिए, क्या फर्क पड़ता है, कुछ असर पड़ता है? पाकिस्तान की सेना का मुख्यालय है, रावलपिंडी में ISI का भी मुख्यालय है। कुछ सही टाइम पर आप जरा कर दीजिए। इतने बड़े बड़े अग्नि पृथ्वी किस दिन के लिए? जब तक ये नहीं करोगे तब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारा माइंड रीड कर लिया है। ठीक है, वो लेकिन दिक्कत वही है जो संशय के भी न्यूक्लियर जो है वेपन उसके पास है, अटैक हो सकता है, युद्ध। वो चीज़ जो है पाकिस्तान जानता है कि वो बीच बीच में बोलता मैं भी न्यूक्लियर स्टेट हूँ, पाकिस्तान ये भी बोलता मैं नियर पैरिटी हूँ, भारत की सेना अगर 12 लाख है तो मेरी भी 5 लाख है, तो वो अपने धौंस दिखाता है। लेकिन क्या आपके अंदर वो मादा है एयर अटैक करने का, लैंड अटैक करने का,
एक बार आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो इस पाकिस्तान नाम के कुत्ते से आपका पीछा नहीं छूटेगा, हमेशा पीछे से आके आपको काटता रहेगा। चॉइस आपकी है, डिसीजन हमारे नेतृत्व को लेना है। क्या पिछले तरीके से रिएक्शन देना चाहते हो या इस बार कुछ नया करोगे? लंबी युद्ध के लिए भारत को अगर तैयारी करनी है तब अटैक करे, सोच समझ के अटैक करे। जी हाँ, छोटी छोटी गोली बारूद से काम नहीं आप 2 महीने ले लो, बेशक 6 महीने ले लो, लेकिन ऐसा अटैक करो कि पाकिस्तान पानी मांग जाए। वो अगर आप कर सकते हो तभी इससे पीछा छूटेगा, अदरवाइज ऐसे ही तिल तिल करके आप अपने बच्चे गंवाते रहोगे, अपने नागरिक गंवाते रहोगे। जनरल ने जिस तरह से मुनीर ने कहा कि हम कभी नहीं छोड़ेंगे अपने बच्चों को, जो पाकिस्तान की कहानी है वो सुनाएंगे, हम दोनों अलग अलग कौम हैं, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो इसका मतलब है कि वो डीएनए में है उनके, वो बदलेगा नहीं। ये एक चीज़ है जो कि पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, पाकिस्तान में 4 लाख रुपए में एक टेररिस्ट मिल जाता है। 4 लाख में बहुत है, 4 लाख में सब कुछ हो, हथियार भी मिल जाता है। अच्छा। वो 4 लाख रुपए के अंदर हथियार लेके इस पार आने को तैयार है। और उसके बाद यहाँ पे कोई 500 लोगों की फौज उसको पूरे साल ढूंढती है। जब तक उसे हम मारते हैं एक नई खेप बेच देता है। हर साल यही होता है। ये एक तरीके से राक्षस है, हम ढूंढ ढूंढ के मारते हैं, फिर राक्षस पैदा हो जाता है। तो ये साइकिल चल रहा है। इस साइकिल को तभी तोड़ेंगे आप कि जहाँ से ये आते हैं और जो इन्हें भेजता है उनको जब तक आप ध्वस्त नहीं करेंगे तो ये चलता रहेगा। अभी पाकिस्तान बांग्लादेश में यही तैयारी कर रहा है। अभी आप कुछ दिनों में पाएंगे कि आपके पूर्वी सेक्टर से भी इसी तरीके की प्रॉक्सी वार शुरू हो जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि अब मिलजुल बढ़ रहा है उधर। बढ़ रहा है क्या? वहाँ पर ISI के दौरे हो रहे हैं, आर्मी के दौरे हो रहे हैं, बांग्लादेश की आर्मी के दौरे हो रहे हैं, वो ये हमारे खिलाफ गोलबंदी कर रहे हैं। तो बहुत दिन दूर नहीं है कि आप बांग्लादेश से भी यही चीज़ पाएंगे। आ तो रहे हैं उधर से लोग, आ तो इसलिए स्लीपर सेल तो इधर आ ही गए। जी हाँ, तो आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस बार पाकिस्तान को क्या जवाब देना है। क्या कर सकते? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अगर मिला लें अपने में, बलूचिस्तान में अगर वहाँ थोड़ा सा हेल्प करें, तो क्या इन दो रणनीति पर काम करना चाहिए भारत को? कुछ तो करना चाहिए, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। अब वो क्या करेंगे वो कैबिनेट कमेटी की सिक्योरिटी की मीटिंग में डिसाइड होगा, लेकिन कुछ बड़ा करना पड़ेगा। छोटे रिस्पॉन्स से पाकिस्तान नहीं मानेगा। अगर बड़ा रिस्पॉन्स दे तो क्या भारत के लिए कितना खतरा हो सकता है? भारत के लिए कितना इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है? कोई खतरा नहीं होगा। कोई खतरा नहीं होगा। अगर भारत ने इच्छा शक्ति दिखाई कि हम लड़ाई में जाएंगे, पाकिस्तान को बर्बाद करेंगे, कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। जब तक आप हिचकेंगे तब तक पाकिस्तान गुर्राएगा। मैं फिर कहता हूँ कि पाकिस्तान नाम के कुत्ते से पीछा छुड़ाना है तो आपने एक अच्छी लाठी लेकर के उसको पीटना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपको पीछे से आकर काटता रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं सर आप। ये इन्होंने कहा अगर पाकिस्तान जैसे कुत्ते से पीछा छुड़ाना है तो उसकी पूंछ पर लकड़ी नहीं मारनी है, उसकी गर्दन पर लठ मारना है ताकि वो ठीक हो जाए। क्योंकि सटे साट्यम समाचार है, जब तक आपके दुश्मन को ये डर नहीं होगा कि वो सामने वाला आपको ख़त्म कर सकता है, तब तक वो नमस्ते नहीं करेगा। और पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है कि जब तक उसको गोली का जवाब गोली से दे रहे हैं, बारूद का जवाब बारूद से दे रहा है, तो वो लग रहा है कि छोटी मोटी चीज़ों से मामला निपट जाएगा। लेकिन जब उसको लगेगा कि पाकिस्तान का अस्तित्व ही भारत खत्म कर सकता है, तभी वो चैन से बैठेगा। अब निर्णय सरकार को लेना है कि उस पर कैसे काम करते हैं। धन्यवाद।